दादी ने अपने पोते के खिलाफ जान से मारने की धमकी की एफआईआर दर्ज कराई थी। अब तक तो घर खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। नहीं करे बेटा, मैं काबर करी वो झूठा वो मन करे पठान हम लोग धमकी दे बेटा दारू पी के। रशीद बख्श और सोनू माली के द्वारा जबरदस्ती उन्हीं की दादी को घर से उठा के ले जाके जबरदस्ती उनके नाम पे एफआईआर करा दिए। माता पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे कोरे कागज में हस्ताक्षर करा लिए। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक दादी ने अपने पोते के खिलाफ जान से मारने की धमकी की एफआईआर दर्ज कराई थी। ये पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक दादी ने अपने पोते के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका पोता उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है, जब अमित भारती की दादी एसपी कार्यालय पहुंचती है। उसका कहना है कि उसे दबावपूर्वक ले जाया गया था थाने और उसे एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि अमित कुमार भारती की जो दादी है वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, जो अनजाने में सब शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद वे थाने पहुंची, एसपी कार्यालय पहुंची है और एसपी से शिकायत की कि जो भी शिकायत हुई है वो गलत तरीके से की गई है और उनका पोता निर्दोष है। आपको बता दें कि जिसके खिलाफ उनकी दादी ने आरोप लगाया था, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद अमित कुमार भारती हैं। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसमें दादी ने साफ कहा है कि दो लोगों ने मिलकर दबाव बनाया, जिसके बाद वे थाने गए। उन्हें पता नहीं कि थाने में क्या शिकायत दर्ज कराई गई। जब उन्हें पता चला कि इस तरीके से उनको पोते को फंसाया जा रहा है, तो एसपी कार्यालय पहुंच के यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनका पोता जो है वो बेगुनाह है, कोई मुस्लिम व्यक्ति है और एक कोई माली है, उनके द्वारा ये सब साजिश रची गई। जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या शिकायत दर्ज कराई गई है। के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इसमें दादी ने खुलासा किया है कि उनका पोता अमित भारती पूरी तरीके से निर्दोष है। शिकायत करे हुए हमार पठान हम लोग धमकी दे बेटा दारू पी के हम लोग ये करके लेके अब यहाँ अब खोरोल आ रही, हम कुछ भी जो नहीं आ रही। वो पठान हता है अपन नाती लिखा नहीं तो मैं ऐसे करके हम लोग धमकी दे नीच जाता चाचा सतनामितवाद ऐसे के दारू पी के हमारे बहुत इज्जत है। कौन लगते तो मोर नाती तो घर खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। नहीं करे बेटा, मैं काबर करी हूँ वो झूठा वो मन करे मैं मोर नाती मैं काबर करी हूँ ते ही बता। तो ऊपर दबाव बनाया। हाँ दबाव बना है पठान तफान और सोनू वही मन में ये कर दबाव बनाए जैसे जैसे नहीं कर जैसे का डर वो ऐसे करके गाली गिल लगाए है। हाँ तो अभी एसपी के पास कहाँ शिकायत कर रहा है? तो कुछ नहीं कहे वो ऑफिस वाले का तो जाओ थी ये करवा ऐसे के जिस कुछ बात नहीं की। हाँ तय क्या चाहता? मैं अपन नाती ले चाहता बेटा, मैं ओकर ये माँ कुछ नहीं रहे हूँ। नाती नान बच्चा वाले कैसे जबरानो है बिन कसूर है। हाँ क्या है पूरा मामला, क्या शिकायत? इनका मामला ये है, जो दादी है शिकायत करता, इनके एक नाती एक पोता और हैं जो विकलांग है और सुन नहीं सकते। उनकी ज़मीन है सकरी में, उनकी ज़मीन को सोनू माली और रशीद बख्श के द्वारा ज़बरदस्ती और चंद्रकला दुबे के द्वारा ज़बरदस्ती वहाँ अकलतरा ले जाकर, अब सोचिए ज़मीन यहाँ है और अकलतरा में ले जाकर इकरारनामा निष्पादित करा लिए। उक्त घटना की सूचना इनके छोटे पुत्र बोधराम भारती के लड़के अमित भारती जो पार्षद है वार्ड क्रमांक 1 बजरंग नगर से, उनको बताया गया। तो उनके द्वारा उनको सलाह दिया कि आप जाके थाना में शिकायत करिए। उनके सलाह पर शिकायत करने के नाम पे रशीद बख्श और सोनू माली के द्वारा जबरदस्ती उन्हीं की दादी को घर से उठा के ले जाके जबरदस्ती उनके नाम पे एफआईआर करा दिए। माता पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे कोरे कागज में हस्ताक्षर करा लिए। उसके आधार में तो अमित भारती की दादी तो एफआईआर दर्ज कर दी कि मुझे जान से मारने की कोशिश की अमित भारती। नहीं, वो झूठा प्रकरण है। उक्त संबंध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो घटना स्थल का जिक्र किया गया है, पुलिस के द्वारा बिना प्रारंभिक जाँच किए अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। घटना स्थल पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज न तो जब्त किया गया ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे मौके पर उपस्थित आज क्या कुछ कहा? आज के एसपी साहब को हम लोग अवगत कराएं घटनाक्रम के संबंध में। तो एसपी साहब का कहना है कि उक्त घटनाक्रम कोर्ट के जांच का विषय है।